Hi everyone. Today we are here to read the Bhagavad Gita written by Harushi Book Enterprise. It contains includes the dubbed Bhagavad Gita in English and Hindi. I am not very good in Sanskrit reading, so I will read the parts which include Hindi and English translation. So the book starts with the initial phase which talks about Arjuna Vishada Yoga. This the it starts like Dhritarashtra tell Sanjaya to narrate the scene of warfare. So it start like this. अर्जुन की दुविधा. धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्र ने युद्ध के इच्छा से एकत्र होने के बाद क्या किया? Its English translation. O Sanjaya, after gathering on the holy field of Kurukshetra and desiring to fight, what did my son and son of Pandu do? Now, second श्लोक. संजय बोले, तब राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना में खड़े हुए पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा. O Sanjaya, Sanjaya said, on observing the Pandava army standing in a military formation, King Duryodhana approached his teacher Dronacharya and said the following words. पश्यवितं पांडु पुत्र नाम आचार्य महतीम कमुम व्योधम द्रौपदा पुत्रेण तव शिष्याना धीमता. हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह के आकार में तैयार खड़ी की गई हुई पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए. Respected teacher, behold the mighty army of sons of Pandu, so expertly arrayed for battle by your own gifted disciple, the son of Draupad. श्लोक 4. अत्रः शुरा महाशेव असः भीमार्जुना समायुद्धि युयोधनु विराटा सह द्रौपदस सह महारथा. हिंदी ट्रांसलेशन. इस विशाल सेना में महार धर्मधारी अर्जुन और भीम के समान ही शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी द्रौपद आदि हैं. इंग्लिश ट्रांसलेशन. Here in this army are many heroic women, equal in fighting to Bhima, Arjuna, great fighters like Yudhana, Virat and Draupadi. Now, श्लोक 5. दृष्टकेतु और चेकितान तथा वीर काशीराज पुरुजित कुंती भोज मनुष्य में श्रेष्ठ हुए. Sorry, I forget to read the Sanskrit text. दृष्टकेतस चेतनः करिषाजा सह विरायन पुरुजित कुंती भोज सह शिवायस सह नर पुंगवा. दृष्टकेतु और चेकितान तथा वीर काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ हुए. इंग्लिश ट्रांसलेशन. लेट्स नॉट फॉरगेट पावरफुल फाइटर्स लाइक दृष्टकेतु, चेतिकना, काशीराजा, while पुरुजित, कुंती भोजा and Sabha are heroes too in society. Now, श्लोक 6. विविधमाना युद्धमनयु सह विक्रांता उत्तमज सह विरायनम सुभद्रो द्रौपदी सह सर्वा एवा महारथ. परम पराक्रमी युद्धमाने वीत उत्तमोजा सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के सभी पुत्र आदि महारथी हैं. They are the mighty Yuddhamanu, the very powerful Uttamaja, the son of Subhadra and the son of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. अस्मकं तु विशिष्टा यातं निबोधा उज्जतोमा यायका मामा संजय सा समुजनरदम तन भरोमिते. हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी सेनायक हैं उनके बारे में भी बात कर रहा हूँ. आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के जो सेनापति हैं उनके नाम बताता हूँ.
O best of Brahmins, here to award the principal general on our side, we are specially qualified to lead. Thus, I now recount unto you. Slok 8. Bhavan Bhishmas Saha Karnas Saha Krapas Saha Samitim Jaya Asvishtama Vikarnas Saha Sumidhatis Tetavya Sa स्वय आप द्रोणाचार्य पितामह भीष्म कर्ण युद्धों को जीतने वाले कर्णाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा और विकर्ण तथा समोद अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त के पुत्र भूरिश्वा सिंधुराज और जयद्रथ आदि. These are the personalities like yourself, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwadhama, Vikran, Vajishwa, who are ever victorious in the battle. Slok 9. Anya cha bhavam shura madharthe tekta jivita nana sastra parana सर्वेद विश्व. और भी हमारे लिए जीवन को त्याग देने का संकल्प लिए हुए बहुत सारे शूरवीर जो आपके अनेक प्रकार के शस्त्रों से सजे हुए हैं और सब युद्ध करने में निपुण हैं. ऑल्सो देयर आर मेनी अदर हीरोइक वॉरियर्स आर प्रिपेयर टू प्ले डाउन द लाइफ फॉर माई शेक. दे आर ऑल स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ वॉरफेयर, आर ऑक्यूपाइड विद द वेरियस काइंड ऑफ वेपन्स. श्लोक 10th संस्कृत टेक्स्ट. आर्यपतम तड़ अश्वकम बलम भीष्म विराकिष्ठम पर्यापतम टीवी इदम इष्टम बलम भीमाभिर्का इष्टम. भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी यह सेना सभी प्रकार के अजय और भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है. The strength of our army is unlimited, and we are safely marshaled by the grand Bhishma, while the strength of Pandava army, carefully marshaled by Bhima, is limited. Text 10. अयानेषु सह सर्वेषु स च सर्वेषु तथा भागमविस्था भीष्म विमूर्छन्तु भवन्तम सर्व एहि. इससे सब जो मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब प्रकार से रक्षा करें. Therefore I call upon the generals of the Kaurava army now to be full support to the Grandsire Bhishma, even as you defend your respective strategic points. Text 12. Tassaya Sanjayanam Harsham Kuru Vradha Pitamah Simanadam Vindayokich संकम ददामायु प्रथावन. इसके बाद कौरव में सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए तेज सिंह की दहाड़ से के समान गरज कर शंख बजाया. Then the grand old man of Kuru dynasty, the glorious patriarch Bhishma, rode like a lion, blow his conch shell very loudly, giving joy to the Duryodhan. Text 13. तत्वा शंका सिंह बेरयास साह परमका गोमुख शाहसई विभ्या वभव्यान यंता सह शब्दों स्तुमोलो भवत. इसके बाद शंख नगाड़े तथा ढोल मृदंग और रणसिंह आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र अचानक एक साथ बज उठे. उनकी बहुत भयानक आवाज़ हुई. देयर आफ्टर द conches, kettle drums, bugles, trumpets and horns suddenly blared forth, and their combined sound was overwhelming. इसके साथ ही सफ़ेद घोड़े वाले विशाल रथ में बैठे हुए सभी कर्ण और धनंजय ने द्विज शंख बजाया. Then from the midst the Pandava army seated in a glorious chariot drawn by the white horse, Madhava and Arjuna blow their divine conch shells. Now we are reading the text 15. श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीष्म ने पौंड्रम नामक महाशंख बजाया. Hrishikesh blow his conch shell called Panchayana, and Arjuna blow the Devadatta. Bhim the Varshis eater and performer follow. Herculean task blow his mighty conch called the Pondra. Text 16. Ananta Vijayam Raja Kunto Putro Yudhishthira Nakula Sedevasa Subhosha
मणि पुष्पाकायो। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। English translation. Son of Kunti, King Yudhishthir sounded the Ananta Vijaya while Nakula and Sahyadeva blew the Sughosha Manipushpak respectively. My text 17 and 18, I am reading both in combined phase. So, Kashya Sah Parmesh Asah Sikhandi Sah Maharatha Ratrashtrumno Virata Sah सत्याकी सह पराजिता द्रौपद दुर्योपद सह सरावस पृथ्वीपटे सुभद्रा सह महाभौ संकन दंडामुहु पृथक हे धृतराष्ट्र, श्रेष्ठ धनुधारी काशीराज और महारथी शिखंडी तथा घंटुमन तथा राजा विराट, अजय, सत्यायिक, राजा द्रौपदी के पांचों पुत्र और सुभद्रा के मजबूत भुजा वाले पुत्र, इन सभी ने अपने अपने शंखों को बजाया। Also blowing their conches were the supreme Bohu, the king of Kashi, mighty warrior Shikhandi, Drashtyadumna, Virata, the invincible Satyaki, together with King Draupada, the sons of Draupadi and the mighty young son of Subhadra. Text 19. Saha Ghasho Drashtyadumnam Hardyani Vridd Rayat Sanna Samas Pritimam Kevaki Tumulo Pratinam Tuyan। उन भयानक आवाजों ने आकाश और पृथ्वी पर गूंजते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ हृदय को चीर कर रख दिया। A terrific sound thundered across the sky and the earth, shattered the heart of your sons, O Dhritarashtra। हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित ध्वज लगे रथ पर बैठे अर्जुन ने आपके पुत्रों को वहां पर देख कर उन पर बाण चलाने की तैयारी के लिए धनुष उठाया। At that time, the son of Pandu Arjuna, who was the insignia of Hanuman of the flag of his chariot, took up his bow, seeing your sons arrayed against him. King, O King, Arjuna then spoke the following words to Sri Krishna. I want to clarify that the text was written based on the narration of the scenes of war ground to Dhritarashtra, as the Sanjaya has the ability to see anything from anywhere, as it is more of an television broadcast for Dhritarashtra, which was arranged by Sanjaya. And one more clarification: Sanjaya was one of the members of his ministry, so he has a full faith on Sanjaya that anything or everything is narrating at that particular moment is correct up to his knowledge. Now, text 21 and 22 combined. Hrishikesham tad vyakam idam mahipate Arjuna uchava senior उभयोर मधे तम पाए मी कयुचा व्याड़ एथन नरकिशे हम योद्धकमम अविष्ठान केर माया सोचयुद्धनम अश्मिन रंडा समुद्रम। हरिकेश श्री कृष्ण से ये वचन क्या है? अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए। जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से खड़े हुए इन सभी वीर योद्धाओं को अच्छी तरह से देख ना लूं जिनके साथ मुझे युद्ध करना होगा। Arjuna said, "Oh, infallible one, please take my chariot to the middle of both armies, so that I may look at the warriors arrayed for the battle whom I must fight in this great combat." Now text 23. Yosaman avikise hamyate trah samagat धृतराष्ट्र त्रस्य दुर्बुधुर युद्धे प्रिया शिखर सवा। हिंदी टेक्स्ट
दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन की भलाई के लिए इकट्ठा हुए इन सभी योद्धाओं को अच्छी तरह से देख न लें, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रखें। I desire to see those who have come here to fight on the side of the evil-minded son of Dhritarashtra, wishing to please him. Text 24. संजया उचावा एवं उत्को हरिष्केशो गुडाकेशनम भरत्र सेनायोर उभयोर मधे संतर पवित्र राठोत्नो। संजय बोले, हे भारत, गुडाकेश यानी अर्जुन द्वारा ऐसे कहने पर श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच रथ को खड़ा कर दिया। Now Sanjaya said, O Dhritarashtra, having thus has been addressed by the Arjuna, the conqueror of sleep, Sri Krishna then drove the magnificent chariot between the two armies. Bhishma Drona Parmuketa Sravesha Saha Mahikishtham Uvacha Parath Pashiyat Samivet Kurun इति। भीष्म और द्रोणाचार्य तथा सारे राजाओं के सामने रथ को खड़ा कर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठा हुए कौरवों को देखो। In the presence of Bhishma, Dronacharya and all other kings, Sri Krishna said, O Parth, behold this Kuru's gallant. Now text 26. तत्र पश्चात् तिष्ठन् परतः पितरः पितृमहान् आचार्य मतुलं भर्तारं पितृ समीकष्ठा। इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित अपने पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्य, मामा, भाइयों, दोस्तों, ससुरों, स्वजनों को भी देखा। The Arjuna could see the stand in both armies, his father, grandfather, teacher, maternal uncles, both brothers, cousins, sons, nephews, grandsons, friends, father-in-law and well-wishers. In the scene he sees his fathers, his grandfathers, his teachers, maternal uncles, his son-in-law, father-in-law, friends, cousins, everyone who are beloved to him are standing in front of him for the purpose to just fight and to please the evil-minded Yudhishthir. Now, text 27. Tan Samikas Sah Konite Sarva Bandhu Avishthi Krip Parishya Vishwadan Udam Abrivat. उन उपस्थित सारे बंधुओं को देखकर कुंती के पुत्र अर्जुन ने बहुत उदास होकर कहा, शोक करते हुए यह वचन कहते हैं। Seeing all this relative present there, Arjuna, the son of Kunti, was overwhelmed with the compassion and with a deep sorrow spoke the following words. Arjuna Uchava, Arjuna speaks. Drishtravam Savaha Janam Krishna Yuktosu Samupasthi Siddhanti Mama Gadrani Mukum Saha Parishtra. अर्जुन बोले, हे मेरे प्रिय श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए उन सभी लोगों को मैं देख कर मेरे शरीर के अंग पड़ रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं और मेरा मुंह भी सूख रहा है. O Krishna, seeing my own kinsmen arrayed for the battle here, indented on killing each other, my limbs are giving away, my mouth is drying up. Just a minute guys, I need to drink some water. So here's the text 29. विपथुस सहा शरीर में रोमा हर्षे साजयते ग्राणविष्टम सर्वसस्ते हस्तटम के विपरीत. मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है, हाथ से गणित धनुष गिर रहा है और मेरे त्वचा भी बहुत जल रही है. माई बॉडी शटरिंग, माई स्टैंडिंग ऑन एंड एंड माई बॉडी इज फॉलिंग ऑफ माई हैंड एंड माई स्किन बर्न्स. हे केशव, अब मैं खड़े रहने में समर्थ नहीं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है. हो केशवा, किलर ऑफ केशी डेमन, माई माइंड इज रीलिंग इन कंफ्यूजन एज आई सी माई ओल्ड होम इज ब्रिंगिंग दिस फॉर्च्यून. Now, now we are moving to the next text, that is text 31.
नासा सेर्यो नुपाशयामि हटवा सवाजनम अभे नागन कशे विजयन कृष्ण नासाय राज्यम सुखानी। मेरे लक्षणों को भी प्रतिकूल देखकर हूँ तथा युद्ध में अपनी लोगों को मारे में भलाई नहीं देख रहा हूँ, भलाई भी देख नहीं रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ ना राज्य तथा सुखों को ही देख रहा हूँ। हाउ कैन देयर बी एन मेरिट इन किलिंग माई ओन kin? Oh Krishna, I neither a desire for winning the battle nor a desire for kingdom nor for happiness. I am reading the following text together from text 32 to text 35. So here it is. Kim na rajayana govinda kim भोगेर जीवितेन वा येषम अर्थे कनिष्ठम न राजायन भोगा सुखानि सा ता इमे वसिष्ठा युद्धे परानामस तया कत्वा धनानि सा आचार्य पित्रा पुत्र ततव्या सा पितामह मतुला शवाशुरा पौत्र शल्या संबंधिनास्तथा एतन्ना हन्तुम इच्छामि घंटोपि मधुसूदना आप अपि त्रैलोकाया राज्यस्य हितो किम नाम ही करते निहत्य धृतराष्ट्र का परिता सज जनार्दन। हे गोविंद, हमारे लिए एक राज्य का क्या उपयोग या ऐसे भोगों को जीवन से भी क्या लाभ? हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि इच्छा है वह सभी अर्थात आचार्य पितृगण पुत्र पितामह मामा ससुर पौत्र साले और सभी संबंधी प्राणों और धन का मोह त्याग कर मेरे सामने युद्ध करने को आ खड़े हुए। इसलिए हे मधुसूदन, यदि आप लोग मुझे मार भी दें फिर भी इन्हें मानना नहीं चाहता हूँ। हे जनार्दन, जिन लोगों के राज्य की प्राप्ति के लिए भी इनसे मानना नहीं चाहता हूँ, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्या है। हो कृष्ण, आई डू नॉट डिजायर विक्ट्री, किंगडम और द हैप्पीनेस अकरिंग टू, और व्हाट अवेल विल बी किंगडम, pleasures or even life itself when the very person from whom we covet them are standing before us for battle. Teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, grandsons, father-in-law, grandnephews, brother-in-law and other kingsmen are present here, stacking their life and riches. Oh, Madhusudan, I do not wish to slay them, and if they attack me, even if we kill the sons of Dhritarashtra, what satisfaction will be derived from the dominion over the three worlds? What to speak of this earth? It simply explain that I do not desire to victory, even if I get the three worlds, which are three loks, Nark, Swarg, and Prithvi lok. Even if I do not wish to do it for the three lok, why would I do that same thing for the only Prithvi lok? That's more of a summary of it. Now we move to the text 36. Papam ivasharyet asman he havatan athanna asman naraha yavam hanutam dhritarashtra sa vrindavan sa janam ki katam hatva sukhina शयनम महादेव। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख प्राप्त हो सकता है, इसलिए आप सभी संबंधी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि आपने अपने ही पुत्रों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। इससे हमें केवल पाप ही मिलेगा। Sin will overcome us if we slay such aggressive. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of goddess of fortune, and how could we be happy by killing our own kinsmen? यदाए अपे एतेना पृष्ठानि लोभोपतः केष्टवा कुलो. Now we move to text 37 and 38 combined. यदाहे आपेटना पश्चातानि लोभोपतः केष्टः कुला सायकत्रम दोषम लतरा द्रोहे आशापटकम कटम न जन्याम अस्माभिः पापड़ अस्मन् निवत्रातुम कुलाकाशकत्रम दोषम
प्रापस्तवीर जनार्दन। हे जनार्दन, हालांकि लोभ से भ्रष्ट बुद्धि हुई लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देख रहे हैं, परंतु हमें तो कुल के नाश में उत्पन्न होने वाला दोष अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हे जनार्दन, इस पाप से दूर रहने के लिए क्या ही विचार करना चाहिए। वो जनार्दन है। Although these men, their hearts are overtaken by greed, so see no faults in killing one's family or quarreling with friends. Why should we? We can see the crime in destroying a family, engage in the acts of sin. Now we move to text 39. Kula kashaye pranaनाशन्ति कुला धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णनम अधर्मो पिबी भवते उटा। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म का नाश होने पर सारे कुल में अधर्म बहुत फैल जाता है। So the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion. Now we move to text 40. अधर्मभिभावत् कृष्ण परदोष्यन्ति कुलासृष्टिया स्त्रीषु दुष्टाशु वर्णाशे जयन्ते वन्ना सनिकरा। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां भी भ्रष्ट हो जाती हैं और स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वंश वर्ण संस्कार अर्थात विभिन्न जातियों के मिश्रण हो जाते हैं। इसका अर्थात मतलब ये है कि अगर कुल का विनाश होता है तो उससे स्त्रियों के आचार विचार पर भी प्रभाव पड़ता है, जिस कारण स्त्रियां अपने जाति धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों से विवाह कर लेती हैं, जिससे जातियों का मिश्रण हो जाता है। That's why so we should avoid inter-religion and inter-caste marriages. Now, when a dynasty is destroyed, this tradition get vanquished and the rest of the family becomes involved in irreligion. Now text 41. Sankaro नरकानिहव कुलः गणनं कुलस्य सह पतानि पितरो बाय एशम लुपट्टा पिंडोदका करी। वर्ण संस्कार कुल के नाश करने वाले और कुल के नरक में लेकर जाते हैं। श्राद्ध और तर्पण से वंचित इन पितृ अधोगति को ही प्राप्त हो जाते हैं। With the preponderance of vice, O Krishna, the women of the family become immoral. From the immorality of the family, descendant of Vishnu, unwanted progeny are born. I believe this somehow delayed the translation. It should have been involved in the previous text. Now we move to text 42. Droshar etana kula gananam varna kanasar karaka uts vente jati dharna kula dharma sa. An increase in unwanted children result in hellish life, both for the family and for those who destroyed the family. Deprived of sacrificial offering, the ancestors of such a family also fall. So just give me a break of 4 minutes. Now, next move to text 43. हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य अनिश्चित काल तक नरक में रहते हैं और ऐसे हम सुनते आए हैं। Through the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted progeny, a variety of social and family welfare activities are ruined. Now let's move to text 44. कितने शोक का विषय है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए और जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। हो जनार्दन, I have heard from the learned those who destroyed family tradition dwell in hell for indefinite period of time. Text 45. Now just I am reading the translation because I believe you are no more interested in the
Sanskrit text as my reading and vocabulary is quite not suiting for the Sanskrit text. So I'm just reading the Hindi and English part uh, anymore. यदि मुझे शास्त्रों से रहित और सामना न करने वालों को शास्त्रों का हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मार डाले, वह मरना भी मेरे लिए कल्याणकारी होगा. Better for me if the sons of Dhritarashtra, weapons in hand, were to kill me unarmed and unrestrained on the battlefield. Now, the final text of Arjuna. Final text of Arjuna Vishada Yoga. That is text 46. Now, Sanjaya Uchaha. Evam Uktravarjuna Sankhaye Ratropashta Ovist Vishrajaya Sahasram कापम शोका संवेजना महाशंका. संजय बोले, युद्ध के मैदान में दुखी मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को रणभूमि छोड़कर रथ के पीछे हिस्से में जाकर बैठ गए. संजय said, speaking thus, Arjuna cast aside his bow and arrows and sank into the speed of his chariot. His mind is distressed and overwhelmed with the grief. So this was the last. Now we will meet later on the next Saturday. So I can say tomorrow we can meet as well. Tomorrow I will read Sankaya Yoga. Thank you everyone if you are seeing this video. Thank you.